बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि नीट एग्जाम का जो फॉर्म है आ चुका है। ठीक है, वो 8 फरवरी को जो है हमारा फॉर्म रिलीज हो चुका है। अब हमें फॉर्म भरना है। तो बेटा बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास डेट्स जो है 8 फेब से 8 मार्च तक है। आपको 8 मार्च से पहले पहले अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो बहुत सावधानी से ब्रोशर पूरा पढ़ के समझ के फिर आपको भरना है ये फॉर्म। ठीक है, ये बात डराने की नहीं है, लेकिन अगर आपको सही जानकारी रहेगी, अगर आप सही फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्जाम में बैठना है तो आपका फॉर्म भी सही जाएगा। तो विदाउट टेंशन एकदम इत्मीनान से बैठ के, पैनिक बिल्कुल मत करो, बहुत टाइम है अपने पास। तो आज हम डिटेल पढ़ेंगे, मतलब डिटेल समझेंगे कि मेनली फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो सबसे पहले नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ने अपना ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है। तो पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्म इन्होंने ब्रोशर दे दिया है, अब आपको यही देख के फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑनलाइन, देखो मैं 8 फरवरी से 8 मार्च जो है इसकी डेट होने वाली है। ठीक है, अप टू 9 PM की। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन फी जो है वो 8 मार्च तक आपको सबमिट करनी है। करेक्शन इन पर्टिकुलर जो है 10 मार्च से 12 मार्च के बीच होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड्स वो जल्दी बता देंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको पहले से ही पता है कि 3 मई को होने वाला है। उसके बाद ड्यूरेशन 180 मिनट होता है। टाइमिंग आपका 2 से 5 PM होता है। ये सब चीजें हमें पता है। ठीक है ना। सिलेबस हमें पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी आता है। MCQ की फॉर्म में आता है। 360 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये तो हमारा 360 क्वेश्चन नहीं, मतलब 45, 90, 180 क्वेश्चन होते हैं। 360 मार्क्स की ओनली बायोलॉजी होती है। ठीक है ना। तो 720 मार्क्स का ऑल ओवर आपका नीट का पेपर होता है। जो भी अपने नर्सिंग के बच्चे हैं वो भी समझ लो कि जो अपना जो पेपर होता है, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि क्या क्या आता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तुम्हारे नर्सिंग में भी यही आने वाला है। पर नर्सिंग में क्या होता है, वहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, पर यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। 45 आपके फिजिक्स में, 45 आपके केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में, बॉटनी और जूलॉजी के 2 पार्ट हो जाते हैं, जिनमें 90 आपका क्वेश्चन टोटल 720 मार्क का पेपर रहता है। ठीक है, पेपर पेन इन पेपर मोड होता है। अपना जो एम्स नर्सिंग का पेपर होगा वो कैसा होगा बेटा, वो CBT मोड में होता है। अब सबसे पहले ये एक चीज समझ लें कि हम, एक डाउट था बच्चों को कि हम नर्सिंग वाले ये फॉर्म भरे या ना भरे। तो बेटा नर्सिंग वालों को ये फॉर्म भरना है, क्योंकि MNS जो है, MNS जिसको हम मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज बोलते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। नीट के स्कोर के बेसिस पे आपको काउंसलिंग होगी और एडमिशन मिलेगा। RUHS का भी पता नहीं है, लेकिन जल्द ही आएगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस भी जो है इसके ही थ्रू आपकी काउंसलिंग करवा सकती है नर्सिंग की भी। तो आपको फॉर्म तो फिलअप जरूर करना ही करना है, भले आप नीट की प्रिपरेशन ना कर रहे हो, ओनली नर्सिंग की कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्म फिल करना है बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो है एग्जाम्स नर्सिंग के इसके थ्रू ही होने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसी के थ्रू आपको एडमिशन मिलने वाला है। अबाउट नीट ये जितने ये चीजें हमें पता है। अब हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मुझसे पूछी गई बच्चों ने कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे मैम, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार कर लेने हैं बिफोर फिलिंग द फॉर्म। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले एक तो अपना आधार कार्ड बेटा, अपना आधार, अपडेटेड आधार कार्ड, उसमें नंबर है जो है आप अपने खुद के जो है उसमें अपडेट करा लेना। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों, इसके कहीं कहीं जगह सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं और मार्कशीट, दोनों चीज, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए बेटा। ये तो ओरिजिनल के साथ साथ आपके पास एक एक स्कैन कॉपी और एक एक जो है फोटोग्राफ, मतलब फोटो कॉपीज होनी चाहिए। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट या मार्कशीट होनी चाहिए। जो बच्चे 12th अपीयरिंग है तो वहां पे वो अपीयरिंग फिल करेंगे, तो उनको उस टाइम में मार्कशीट की नीड नहीं है। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक EWS से, OBC से, ठीक है, SC ST से, तो आपको जो है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए। अब यहाँ पे OBC का जो है अपडेट होता है बेटा, हर एक साल में अपडेट होता है, तो अपना OBC का अपडेटेड जो है अब जाति प्रमाण पत्र लगाना। ठीक है, उसके बाद अगर कोई गैप ईयर में दे रहा है तो गैप एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि हाँ इस बीच, मतलब आपका जो गैप सर्टिफिकेट लगता है वो चाहिए होगा। बस आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। अपना सबसे मेन चीज, और एक डोमिसाइल, जहाँ के आप रहने वाले हो वहाँ के डोमिसाइल। जाति प्रमाण पत्र OBC वाले बच्चों को अपडेटेड रहना है 1 साल के अंदर। जो इसमें आपको एडवाइजरी पढ़नी है वो जो डेटेड होंगी उस डेट के अंदर वाली होनी चाहिए। ठीक है ना, OBC क्योंकि वो अपडेट होता है, SC ST के पास अपना होता ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉर्म फिल कैसे करना है, तो फॉर्म
फॉर्म को फिल करने के लिए आपको जो है एक पहला रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना खुद का नंबर देना है, ठीक है ना। अब ये बात ध्यान रखना बेटा, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, आपके 10th में की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने आधार कार्ड में अपडेटेड नहीं करा रखी है तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपडेट करवा लो। तो ये सारी चीजें आपके इन हैंड होना चाहिए। उसके बाद इमेज, मतलब आपके पिक्चर्स जो है आपको जैसा इसमें दे रखा है वैसा आपको एक फोटो खिंचवाना है और सिग्नेचर जो है इसी फॉर्मेट में डालना है, ठीक है ना। तो कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन बिफोर अप्लाइंग फॉर नीट यूजी। तो सबसे पहले डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। फिर केयरफुली रीड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर गिवन देयर एंड एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन टेस्ट, से सारी चीजें पढ़ लेनी है बिफोर यू स्टार्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, क्योंकि बेटा फॉर्म जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फॉर्म में अफरा तफरी नहीं मचानी है, बहुत टाइम है, आराम से फिल करो, कोई जल्दी नहीं है। यू कैन अप्लाई फॉर नीट ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट, हमेशा ध्यान रखना है ऑफिशियल एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप कहीं मित्र पे जा रहे हो, कहीं से भी करा रहे हो, ऑफिशियल वेबसाइट से ही करवाना। द एंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस इज ऑनलाइन। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन को भेजना, कहीं नहीं भेजना, सारा कुछ ऑनलाइन है। स्कैन इमेज, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ फीस एंड जनरेशन ऑफ द कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा। देयरफॉर कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड, कुछ भी भेजिए उनको भेजना नहीं है। It has been observed in the past that during the process of filling of online application form, certain candidates registered using identity proof document other than Aadhaar card, for which additional document are required to be upload submitted to ascertain their ID। आधार कार्ड को ही यूज करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ascertain है तो उसके साथ आपको कुछ लगाना है एडिशनल डॉक्यूमेंट। May consider using their own Aadhaar card as a mode of identity verification while completing the online process। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्योंकि यही आपके कम्युनिकेशन का जो है जरिया है। तो आपको जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे वो जो है पेरेंट्स और खुद के ही भरने हैं, एंड तो क्योंकि वो उसी के थ्रू आपको मतलब कम्युनिकेशन करेंगे। एप्लीकेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी विड्रॉन, एक बार सबमिट हो गया तो दोबारा उसको विड्रॉ नहीं कर सकते आप। इनकम्प्लीट जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट शेल इंश्योर दैट इन्फॉर्मेशन एंटर्ड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस पर करेक्ट होना चाहिए, सब कुछ करेक्ट होना चाहिए। अपीयरिंग, अब देखो यहाँ पे कोड होंगे कुछ 1 2 3 4, तो वो कोड ध्यान रखने हैं जब आप फॉर्म को फिल करो। जैसे कैंडिडेट अपीयरिंग इन क्लास 12 इन 2026, जो अभी बेटा 2026 में क्लास 12 का एग्जाम देंगे उनके लिए कोड जो है बेटा 01 है, ध्यान रखना है, कोड हमें पढ़ लेना है। The application form other than the one filled in online will not be accepted. The candidate are not required to send the confirmation page, जो आपको भेजने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही फ्यूचर उसके लिए रखना है। कैंडिडेट शुड इन कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस विद देयर पिन कोड। अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, मतलब कि जैसे आप अपने परमानेंटली आपका घर कहाँ है और अभी आप कहाँ पे रह रहे हो। अभी ये नहीं कि रूम लेके जहाँ रह रहे हो वो नहीं, आपका पेरेंट्स कहाँ रह रहे हैं अभी और उनका परमानेंट का, अगर परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तो आप वो दोनों सेम भी डाल सकते हो। द कैंडिडेट शुड फिल इन कंप्लीट कॉरेस्पॉन्डेंट परमानेंट एड्रेस, हमने पढ़ लिया। ऑल कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे हैव प्रोवाइडेड द करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, क्योंकि वो जब रजिस्टर करेंगे तो उनके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी से ही आगे लॉग इन होगा, ठीक है। तो ये इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड द मोबाइल नंबर ईमेल ऑफ द पेरेंट और गार्डियन ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एज ए कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन में स्कैन OMR स्कोर कार्ड विल बी सेंड टू द, उसी ईमेल पे आपको सब चीजें भेजी जाएगी इसलिए। उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड द कैंडिडेट इन द रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस वगैरह है क्या है ना, अपार आईडी, एग्जामिनेशन सिटीज, क्वालिफिकेशन, वो सारी चीजें आपको उसमें फिल करनी है, ऐसी सारी। और फिर आपको मतलब आपका फॉर्म जो है उसकी जो फीस है वो भी सबमिट करनी है। कैंडिडेट शेल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट एट द एग्जाम एंड द डाटा, मतलब कुछ भी वो नहीं देंगे, आपको खुद से अपने जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपका जो है मेनली मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है आपको, जो रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर डालोगे बिल्कुल सही डालना है, ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना है, परमानेंट एड्रेस बिल्कुल सही डालना है, क्योंकि ये आगे आपके कम्युनिकेशन का माध्यम है। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग मुझसे जिसने भी पूछा था, तो डॉक्यूमेंट्स में बेटा 10th की मार्कशीट ध्यान रखनी है, 12th की मार्कशीट रखनी है, आधार कार्ड रखना है, ठीक है ना अपने पास। उसके बाद आपकी फोटो चाहिए, एक फोटो लगेगी आपकी, ठीक है, फोटो। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है आपको, सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद जो है कास्ट सर्टिफिकेट किन के लिए, जनरल वालों के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, किन के लिए चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, EWS वालों को चाहिए, OBC वालों को चाहिए, और किसको चाहिए, SC ST वालों को चाहिए। OBC वाले अपना अपडेटेड देख लेना,
ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन टू सबमिशन पेमेंट ऑफ फी। पेमेंट हमेशा बेटा ध्यान से करना कि कहाँ पे दे रखा है पेमेंट का पूरा ऑप्शन, उसी तरीके से आपको पेमेंट करना है, पासवर्ड जनरेट करना है। तो यही सब चीजें लिखी हुई है पूरे फॉर्म की, जो है क्या क्या चीजें कैसे कैसे अपलोड करना है। कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी अपलोडेड इन जेपीईजी फॉर्मेट, ये ध्यान रखना। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन टू बी अपलोडेड इन जेपीईजी फॉर्मेट, ठीक है ना। और ये इसका साइज, ये सब चीजें ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। आप ये ई मित्र पे भरवाए या जहां पे भी भरवाए, खुद से भी भरे तो एक बार पूरा नोटिस पढ़िए या फिर किसी वीडियो को देखिए। देखने के बाद भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है और फिर आपको ये जो है फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है बेटा। तो जो भी नर्सिंग के बच्चे हैं कृपया करके इस फॉर्म को भर देना, नहीं तो बाद में पछताओगे, क्योंकि जो है हमारे राजस्थान का है, इसकी थ्रू काउंसलिंग हो सकती है और भी स्टेट्स की हो सकती है, ठीक है। एमएनएस इसमें आ ही गया है, तो अच्छे से इस फॉर्म को भर देना है। और फिर भी अगर तुम्हें कोई तकलीफ आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, मैं उसके रिगार्डिंग तुमसे बात करूंगी, या फिर तुम मेरे मेल आईडी मेंशन करिए। कोई भी दिक्कत है तुम्हें स्टडी से रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, तो वहां पे तुम अपने नंबर शेयर करना है, बात जो भी आपको बात करनी है वो आप भेजना मुझे और मैं उसका जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है बेटा। तो कोई भी डाउट है पूछने का। उसके अलावा हमने जो है अपनी जो सीरीज चला रखी है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद क्वेश्चन, क्योंकि आपको बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही आने वाली है, तो एनसीईआरटी को तोड़ मड़ोड़ के हम उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है, तो उसको भी ज्वाइन करो, ठीक है बेटा। तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, पैनिक मत करो और एग्जाम के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।